वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डीसी मशीन। डीसी मशीन का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम डीसी मशीन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिश्चियन और स्टेट लॉ। जो क्रिश्चियन और स्टेट थे, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म होता है इसके बीच में रिलेशन बताया था। तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन और स्टेट क्या होता है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। मान लो एक कंडक्टर है, इसमें डाउनवर्ड करंट फ्लो हो रही है तो इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। इसमें अपवर्ड में हो रही है तो इसके भी सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड आता है इसकी जो डायरेक्शन होती है ये राइट एंड थंब रूल से अपन पता कर सकते हैं, या तो फिर कॉर्क स्क्रू लॉ से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिश्चियन और स्टेट थे, उन्होंने एक सिंपल सा रिलेशन बताया था कि जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, क्रिश्चियन और स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंग जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। जो राइट हैंड थंब रूल होता है वो क्या होता है, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको यदि हम इमेजिनरी रूप से ऐसा मान लें कि उसको हमने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, इस टाइप से पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो थंब है, यदि थंब करंट की डायरेक्शन को बताएगा तो जो हमारी फिंगर जिस ओर सराउंड हुई होगी, जिस ओर मुड़ी हुई होगी, जैसे इस ओर मुड़ी हुई है तो ये जो होगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। यदि हम इसको थंब को इस प्रकार से पकड़ा हुआ होगा कि यदि हमारा थंब करंट की डायरेक्शन को यदि नीचे बता रहा होगा, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो जो हमारी उंगलियां होगी ये अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ी हुई होगी, तो जो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसी को पता करने के लिए एक और रूल होता है कॉर्क स्क्रू लॉ। वो क्या होता है कि जब भी हम किसी स्क्रू को, मान लो एक स्क्रू है, इसको हम राइट हैंड से यदि टाइट कर रहे हो तो जो इसका स्क्रू जिस ओर अंदर जाएगा वो होगी यदि करंट की डायरेक्शन, तो हम जो स्क्रू को जिस ओर घुमा रहे हो वो होंगे इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक, फील्ड की डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट होगा। जब हम इसको वापस निकाल रहे होंगे तो स्क्रू की डायरेक्शन इस ओर होगी और जो इसके इस ओर घुमा के हम निकालेंगे उसको, करंट की डायरेक्शन यदि अपोजिट होती है तो जो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपोजिट हो जाता है। तो इस टाइप से राइट हैंड थंब रूल है, वो करंट की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकता है। यदि हमें करंट की डायरेक्शन नहीं पता हो, ठीक है, यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो हम राइट हैंड में इस टाइप से पकड़ेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि उंगलियों को रखेंगे तो जो हमारा थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन को बता देगा। ठीक है, तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल। अब इसके बाद हम देखेंगे माइकल फैराडे के लॉ। जो माइकल फैराडे के दो लॉ हैं। जो माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ है वो ये बोलता है कि जब भी किसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया जाएगा, ये कंडक्टर हो गया जो कॉइल के फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है, ये कॉइल है, इसके जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया जाएगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसके टर्मिनल पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यदि ये शॉर्ट हो तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में जब भी चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यदि ये कंडक्टर शॉर्ट हुआ तो इसमें करंट फ्लो होगी। तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है उसको डिफरेंट टाइप से किया जा सकता है, जो कि यहाँ दिखाया गया है। इसमें क्या है कि मैग्नेट को पहले दूर ले गया तो भी इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, या पास लाया, दूर या पास ले गया तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। जब पास होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूर होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसी टाइप से हम कॉइल को पास दूर कर सकते हैं। तो जब भी हम कॉइल को दूर ले जाएंगे तो एक अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, कॉइल को पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाएगा। या तो इसके एरिया को कम ज़्यादा करके, एरिया कैसे कम ज़्यादा होगा, इसको हम
इसे वर्टिकल पोजीशन में, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख देंगे तो इसमें एरिया में चेंज आएगा, इसका जो भी लिंकेज होगा मैग्नेटिक फील्ड उसके एरिया में चेंज आएगा, जिसके कारण भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और जो लास्ट वाला है, या तो कॉइल को रोटेट कर देंगे, ऐसे रोटेट करवा देंगे तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जब भी किसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया जाएगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये है माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ। अभी हमने पढ़ा फैराडे का फर्स्ट लॉ, तो जो फैराडे का सेकेंड लॉ इसको देखते हैं। फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया जाता है तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ईएमएफ। जो फैराडे का सेकेंड लॉ होता है वो बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो भी अभी फर्स्ट लॉ में पढ़ा उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि कॉइल से कंडक्टर से लिंक हुआ है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी बाई डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो एन है, एन यहाँ पे कॉइल के नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। तो जो फेराडे का सेकेंड लॉ है वो मैग्नीट्यूड को बताता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इसके बाद हम देखेंगे फ्लेमिंग का रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दो रूल होते हैं, एक लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के रूल से पहले हम ये देखते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये एन और एस है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एन से एस की टाइप है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक कंडक्टर है रेड वाला और ये करंट इस साइड फ्लो हो रहा है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी मैग्नेटिक फील्ड पर रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड होता है एफ इजिकल टू बी आई एल साइन थीटा। इसमें जो बी होता है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो यहाँ पे एन से एस की वो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डेंसिटी, वेबर पर मीटर इसकी यूनिट होगी। और जो आई होता है करेंट फ्लो थ्रू कंडक्टर, जो कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट है उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और एल जो होता है वो एल होता है कंडक्टर की लेंथ मीटर में, ठीक है। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड पर रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स की डायरेक्शन बताने का काम करता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फोर्स किस टाइप से लगता है, तो एन और एस एक मैग्नेटिक फील्ड है, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो ओरस्टेड के लॉ के अकॉर्डिंग इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसमें अपवर्ड की ओर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम इसको अपने हैंड से पकड़ेंगे इमेजिनरी, तो यदि इसमें अंगूठा ऊपर की ओर होगा, ठीक है, तो इसमें जो हमारी फिंगर है ऐसी मुड़ी हुई होगी, ठीक है। तो इसमें करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है जो सराउंडिंग उसकी डायरेक्शन इस टाइप से होगी, जिसके कारण इसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा और इस पर एक फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन को बताता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब नेक्स्ट वही देखेंगे, ठीक है। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन को दिखाता है, ठीक है। तो इसके फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लो ये यहाँ दिखाया डायग्राम में क्या है, कंडक्टर है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब भी हमारा राइट हैंड का फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम में दिखाया है, जो फर्स्ट फिंगर है क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। यहाँ पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और जो सेकेंड फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखा रहा हूँ, ये जो सेकेंड फिंगर है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखा रहा है। तो जो हमारा थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को दिखाएगा। ये हमारा थंब है, ये दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। यहाँ पे हमारा ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाएगा। मतलब ये कंडक्टर में यदि इस ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस ओर करंट होगा कंडक्टर में, तो जिसमें लगने वाला फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है जो मोशन को दिखा रहा है, तो ये हमारा जनरली यूज होता है डीसी मोटर के लिए,
ठीक है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को देखने से पहले हम रिकॉल करते हैं फैराडे लॉ। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था? जब भी किसी कंडक्टर, ठीक है, किसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया जाएगा तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड जो है हमें फैराडे का सेकंड लॉ बताता है कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इसमें फ्लक्स लिंक होगा उसके रेट ऑफ चेंज होगी, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है इसकी जो डायरेक्शन है वही बताता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। तो जो स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? जब भी किसी कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर है हमारा, ये हो गया स्टेशनरी, और जो फ्लक्स हो गया ये टाइम वेरिएंट हो गया, ठीक है, या मूविंग हो गया, या टाइम के साथ वेरी हो रहा है। तो ये जब इससे लिंक करेगा टाइम के साथ वेरी होगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और जो कंडक्टर स्टेशनरी होगा तो होगा स्टैटिक ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। और जो स्टैटिक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो लिंक हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यहाँ पे एन जो होगा कॉइल है मान लो तो इसका नंबर ऑफ टर्न होगा। और जो माइनस होता है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को शो करता है जो कि लेंज लॉ होता है, ठीक है। जो इसकी डायरेक्शन होंगी जिस कॉज के कारण ये प्रोड्यूस हुआ होगा उसके जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है। तो लेंज लॉ इसकी डायरेक्शन को शो करता है। ये हो गया स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो इसका एप्लीकेशन क्या में होता है? ट्रांसफार्मर में होता है, इंडक्शन मशीन में होता है, सिंक्रोनस मशीन में होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में किस टाइप से होता है? ये कोर होती है, ठीक है, इस पे प्राइमरी वाइंडिंग, इधर सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है कोर पे क्या होती है? फिक्स होती है दोनों साइड, और इसमें अल्टरनेटिंग एक फ्लक्स होता है जो कि अल्टरनेटिंग करंट के कारण होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस साइड मान लो तो नेगेटिव हाफ साइकिल में इस साइड होगा। तो इसमें टाइम के साथ चेंज होने वाला फ्लक्स है, मतलब टाइम वेरिएंट फ्लक्स है, और कंडक्टर कांस्टेंट है। तो ये हो गया स्टैटिक ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। अब डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है? जो फैराडे का फर्स्ट लॉ था उसने क्या बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया जाएगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो जो स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ था उसमें क्या हो रहा था कि जो कंडक्टर है वो क्या थे? स्टेशनरी थे, ठीक है, कंडक्टर थे, ये स्टेशनरी था, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या था? चेंज हो रहा था या मूव हो रहा था इधर से उधर, टाइम के साथ वेरिएंट था। और जो डायनेमिक ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसमें क्या होता है कि जो फील्ड होती है, ये जो एन से सिक्योर फील्ड है तो ये फील्ड होंगी कांस्टेंट या फिर टाइम इनवेरिएंट। इसमें जो कंडक्टर होता है ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर टाइम के साथ चेंज होता है या अपनी पोजीशन को चेंज करता है, टाइम के साथ वेरी होता है, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, तो ई से डिनोट करते हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है? ये हमारा थंब जो होता है वो कंडक्टर के मोशन को दिखा है। ये जो हमारा थंब है वो कंडक्टर के मोशन को दिखा रहा है इधर अपवार्ड की तरफ। ये कंडक्टर का मोशन ये है ऊपर की ओर, ठीक है, ये थंब। और जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस ओर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाए। तो जो हमारी सेकेंड फील्ड होगी, फिंगर होगी, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को दिखाती है। तो ये होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।